तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं अली सरदार जाफ़री अपने खुसूसी प्रोग्राम वन गॉड वन रिलीजन के साथ फिर हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। और इससे पहले कि मैं कुछ सवालात अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब सैयद हैदर साहब के सामने पेश करूं, पिछले कुछ एपिसोड की चीज़ें आपको बताता चलूं। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कुरान मजीद और गीता, इन दोनों में एक चीज़ सिमिलर नज़र आई, जहां पे अलग अलग इलाक़ों में, अलग अलग कम्युनिटीज़ में अलग अलग पैगंबर मैसेंजर्स भेजे गए। और कुरान मजीद की तरह से दूसरी बुक्स को भी हमको अहमियत देना है और ये हमारे लिए ज़रूरी है। बहरहाल आगाज़ करते हैं हम अपने तीसरे एपिसोड का अपने मेहमान के साथ, जनाब सैयद हैदर साहब। अस्सलामु अलैकुम। हमारा अगला सवाल ये है इस एपिसोड में कि वेद आपने पढ़े हैं, जाहिर सी बात है, तो ये वेद कह क्या रहे हैं? ये क्या अपनी स्ट्रेटजी रही है या क्या हमको बताना चाहते हैं? जी, वेद 4 वेद हैं आमतौर पे, कई लोग कहते हैं ज़्यादा भी हैं। तो 4 मशहूर हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो मशहूर हैं वो ऋग्वेद और यजुर्वेद हैं। उसके बाद सामवेद और अथर्ववेद का नाम आता है। अब वेद जो है, अगर हम जनरली देखें, थोड़ा दूरी से नज़र बना के देखें, तो देवताओं की बात कर रहे हैं, देवताओं को पहचानने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक खुदा की भी बात कर रहे हैं। अब मसला ये है कि जब देवताओं को हम नहीं जानते कि कौन है, उनका क्या रोल है, उनका खुदा से क्या रिश्ता है, तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। पूरे वेद में मेजॉरिटी अगर आप देखिए तो वर्सेस जो है अलग अलग देवताओं की बात कर रहे हैं। कहीं पर अग्निदेव की बात हो रही है, कहीं पर इंद्रदेव की बात हो रही है, कहीं पर देवी की बात हो रही है, देवी भी है उसमें, कहीं पर। तो इस तरीके से जो देवताओं की बात हो रही है उसमें बहुत मुश्किल है कि समझ पाना। और ये असल में हुआ ये कि जब अंग्रेज़ कमेंटेटर्स, अंग्रेज़ यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ की किताबों को और ख़ास तौर पर वेद वगैरह को पढ़ के और उनका ट्रांसलेशंस करना शुरू किया। उसमें बहुत से लोग हैं, मैक्स मुलर हैं, ग्रिफिथ हैं, और लोग हैं कि जिन्होंने वेदों का कमेंट्री लिखी और ट्रांसलेशन किया। तो उनमें से ज़्यादातर का मकसद जो है वो वेदों को समझना नहीं था, बल्कि एक मिशनरी ज़ील से आए थे। वो अपने मज़हब को फ़ौक़ियत के तौर के ऊपर पेश करना चाहते थे, जैसे मुसलमानों ने बाद में, उससे पहले ये अपने मज़हब को फ़ौक़ियत बरतते हुए यहाँ के मज़हब को जो है बहुत ही हक़ारत की नज़र से देखना शुरू कर दिया था। तो अंग्रेज़ ये अटैक किया करते थे हिंदुओं पर। उनके जो राइटर्स थे कि ये तो किसी पुराने ज़माने में किन्हीं देवताओं की बात हो रही है जिनकी किसी पुराने अतीत में असुरों से लड़ाई हुई थी और उनका आज से कोई रेलेवेंस नहीं है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ऋषि दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज के संस्थापक भी कहलाते हैं, उन्होंने जो वेद की कमेंट्री की तो उन्होंने उसको पूरा पैटर्न को चेंज किया। अच्छा, और उन्होंने कहा नहीं, ये देवताओं की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये सब जगह या तो खुदा की बात हो रही है, या कहीं पर आग की बात हो रही है, कहीं पर पानी की बात हो रही है। जहाँ पर अग्निदेव और वायुदेव की एक साथ बात हो रही थी, वहाँ पर उन्होंने कहा ये स्टीम की बात हो रही है। फिर उन्होंने ये साबित किया कि यहाँ पर स्टीम इंजन की बात हो रही है, यहाँ पर हवाई जहाज़ की बात हो रही है, यहाँ पर मैडम क्यूरी का जो रेडियम की जो खोज उन्होंने की थी उसकी बात हो रही है। हालांकि वो मेरे ख़्याल में ये साबित करने की कोशिश में बहुत हद से दूर चले गए, क्योंकि असल में देवता तो हैं। आज हर हिंदू मानता है, आज देवताओं को लेकर पूजा होती है, इंद्रदेव के नाम पर पूजा होती है। बार बार महाभारत और रामायण में देवताओं का जिक्र है और किताबों में जिक्र है, गीता जिक्र कर रही है और बल्कि उनको एंडोर्स कर रही है। कहीं ना कहीं जो मसला हुआ वो ये कि हम उन देवताओं की हकीकत और हक़ान क्या उनकी नहीं पहचान पाए कि क्या वो कौन है, और उसकी वजह से इस तरीके की कमेंट्रीज हुई। अगर हम ऋग्वेद को देखें तो ऋग्वेद में करीब 10,522 वर्सेस हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, और यजुर्वेद में 1984 वर्सेस हैं। यजुर्वेद बहुत छोटा है ऋग्वेद के मुकाबले।
यजुर्वेद के बारे में पतंजलि कहते हैं कि उनके ज़माने में 101 कमेंट्रीज मौजूद थी यजुर्वेद की, और जिसमें से सिर्फ अब 6 बची रह गई हैं। यानी यजुर्वेद को लोगों ने 101 तरीके से इंटरप्रेट किया था, और उसमें से पतंजलि के दौर में हमें ये मालूम रहना चाहिए कि फिर बुद्धिज़्म का उसके बाद हिंदुस्तान में राइज़ हुआ और बुद्धिज़्म का ज़वाल हुआ, और एक बहुत लंबा पीरियड ऐसा था जिसमें हिंदुओं यहाँ तक के किताबों को भी ब्राह्मणों को अपनी छिपा के रखना पड़ा। और फिर 9वीं 10वीं सेंचुरी एडी में एक फिर से रिवाइवल का प्रोसेस शुरू हुआ, जिसमें इन किताबों को फिर से उनकी कमेंट्रीज़ लिखी गई। तो पतंजलि के दौर में 95 कमेंट्रीज़ वो ये कहते हैं कि वो नापेद थी, वो नहीं मिल रही थी, और 6 बची थी। तो कहीं ना कहीं उस दौर में या उसके बाद जो है, जो असल मानी थे, जो असल समझ थी हमारी देवताओं को लेकर, और इसी वजह से जो सनातन धर्म के बाद जब दोबारा से रिवाइवल हुआ, तो वो सनातन धर्म जो है वो थोड़ा सा पीछे चला गया, और फिर जो है एक नया रूप में जो है फिर हिंदुइज्म जो है डेवलप हुआ। तो असल में वेद जो है ये रिवील्ड स्क्रिप्चर्स हैं। ये भी वैसे स्क्रिप्चर्स हैं जो राधा कृष्ण कहते हैं कि वेदास वर कंपोज बाय द सीयर्स व्हेन दे वर इन अ स्टेट ऑफ इंस्पिरेशन, और ही हु इंस्पायर्स देम इज गॉड। ये डॉक्टर राधा कृष्ण ने लिखा है कि वो सीयर्स, वो ऋषि जो एक लेवल पर रूहानियत के पहुंच गए थे, उनको इंस्पिरेशन के तौर के ऊपर वेद जो है इलामी तौर के ऊपर उनके दिमाग में आए। इसी जगह श्वेताश्वतरा उपनिषद है, उसमें कहा गया है कि 2 वजह से वेद जो है, श्वेताश्वतरा के बारे में कहा जा रहा है कि ही सॉ द ट्रुथ ओइंग टू हिज पावर ऑफ कंटेम्पलेशन एंड देव प्रसाद, कि वो तप प्रभाव, ये वर्ड यूज हुआ है, तप यानी इबादत, इताअत, एक लेवल पर तकवा, रूहानियत, उसकी वजह से, और देव प्रसाद, जब रूहानियत के एक लेवल पर पहुँचे तो देवताओं ने उनको प्रसाद के तौर के ऊपर वो सच्चाई जो है वो उनको वाज़े हो गई सच्चाई। तो देव प्रसाद के तौर पर हक भी दे रहे हैं, लेकिन देव कौन है हमें नहीं मालूम, है ना। तो इसी तरीके से आप मनुस्मृति में देखिए, मनुस्मृति कह रही है कि वेद इज़ द सोर्स ऑफ ऑल धर्म, रिलीजन, मॉरलिटी, राइटियसनेस और गुड कंडक्ट, यानी सारा जो अच्छाई है और धर्म है और अच्छा आचरण है, उस सब का सोर्स जो है वेद है ना। लेकिन अगर हम यूँ जनरली देखें तो वेद जो है वो हमको ये सब कहते नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट आज हम कंफ्यूज हो जाते हैं वेद को देखकर, क्योंकि वो हमारी इंटेलेक्ट को अपील करने की कैपेसिटी में जो ट्रांसलेशंस हैं वो नहीं, जी जी, है ना। जबकि महात्मा बुद्ध, जिनके बारे में कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने एक अलग बुद्धिज़्म जो है उसके मौजूद हो गए, लेकिन असल में महात्मा बुद्ध जो है वो इसी वेद के मानने वालों में से पैदा हुए थे, और वो वेद को नेगेट नहीं कर रहे। वो भी सूत निपात में कह रहे हैं कि 292 में कि he who attains true knowledge of धर्म और righteousness through the Ved attains a steady position, he does not waver, कि जो उसके थ्रू वेद से जो सही नॉलेज ले लेता है वो कभी रास्ते से भटकता नहीं है। अब हमको देखना पड़ेगा अपनी स्टडी में कि वेद यानी कि वो सीधे रास्ते पे चलता है। अच्छा, वेद में ये देवताओं का बहुत जिक्र है, बहुत ज़्यादा जिक्र है, तो ये देवता कौन है? ये देवता का कैसे, मतलब कैसे? देखिए, ये तो हकीकत है कि देवताओं का ही पूरा जिक्र हो रहा है वेद में, और उनको सेवियर के तौर पे, निजात दहिंदा के तौर पे पहचाना जा रहा है कि वो हमको निजात देने वालों में से हैं, है ना। अगर हम देखें तो ऋग्वेद में ही 3rd बुक के 5th चैप्टर की 6th वर्स में अग्निदेव की बात हो रही है कि अग्नि नोज द एक्शंस ऑफ ऑल बीइंग्स। अग्नि जो है हर मखलूक के एक्शन को पहचानता है ना। अब अगर हम कहें कि ये मटेरियल फायर की बात हो रही है, जैसा कुछ कमेंटेटर ने कहा, तो अक्ल पे बैठेगा कि क्या मटेरियल फायर के बारे में बात हो रही है कि मटेरियल फायर जो है आपके कर्म को जानती है ना। इसी तरीके से कहा जा रहा है 3rd बुक के 55th चैप्टर की 10वें वर्स में कि अग्नि इज फुल ऑफ नॉलेज, ही इज द वाइजेस्ट सीयर। वो सबसे वाइज, सबसे नॉलेज से भरे हुए हैं, है ना, और वो सबसे वाइज सीयर हैं, सबसे अक्लमंद, सबसे ज़्यादा जानकारी रखने वाले वो सीयर हैं। तो अब देव का असल मीनिंग, लोगों ने क्या किया है कि देव का मीनिंग जो है वो गॉड विद स्मॉल जी कर दिया, जैसे ये छोटे गॉड्स हैं। शायद इंग्लिश में वो कैपेसिटी नहीं थी कि देव के वर्ड का सही ट्रांसलेशन कर सके। और मैं आपको बताऊं कि देव का असल रूट वर्ड जो है वो दिव है। दिव यानी नूर, लाइट। तो ये नूर और लाइट का कोई रिलेशन है देवताओं से,
और मैं इसका ट्रांसलेशन अगर करूँगा तो मैं गॉड्स नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा मे बी माई लॉर्ड या मेरे आका, है ना। तो ये ट्रांसलेशन अगर देवताओं का हम करें, क्योंकि ये देवता भी हम देखेंगे गीता की जब हम स्टडी करेंगे कि ये भी उस खुदा की खुदाई के अंदर है, उससे बाहर नहीं है ना। तो अब बार बार मिथोलॉजी में देवताओं का जिक्र है, यानी कई बार तो मिथोलॉजी में ऐसी ऐसी नेगेटिव चीज़ें आ गई हैं देवताओं के बारे में, जो इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमको मिथोलॉजी को अलग करना पड़ेगा। मिथोलॉजी में उस वक्त के कमअकल लोगों ने जिस तरीके से इन चीज़ों को समझा वैसे बयान कर दिया, कहानियाँ गढ़ ली, कहानियों को आज तो पता नहीं क्या क्या मिथोलॉजी में जो है हमारे मौजूद है ना। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि अग्नि जो है वो अग्निदेव जो है वो सिर्फ मटेरियल फायर है, या वायुदेव जो है, क्योंकि इनका बाकायदा देवताओं के तौर पे आइडेंटिफाई किया जा रहा है। शतपथ कह रही है अग्नि इज द प्रोटेक्टर ऑफ द वोज ऑफ द एनलाइटेंड, जिनको रास्ता मिल गया, जो एनलाइटेंड है उनकी कस्मों को प्रोटेक्ट करने वाला अग्नि है। अच्छा। ऋग्वेद कह रहा है मेक मैनिफेस्ट अग्नि, अग्नि आ जाओ। और लोग उस वक्त देवताओं का इंतजार कर रहे थे। द एक्सेलेंट सेज, जो सबसे बेहतर ऋषि हो, सबसे बेहतर जो सेज हो, वो आ जाओ। द इमॉर्टल वर्सिफायर, जो कभी मर नहीं सकता, विद इल्यूमिनेटेड बॉडी, नूरानी बॉडी के साथ, है ना। यू विल लीड मैनकाइंड इन द एक्ट ऑफ यज्ञ सेक्रीफाइस, है ना। तुम इंसान को सेक्रीफाइस के रास्ते पर लेकर आगे बढ़ोगे। मेक हिम मैनिफेस्ट इन द बिगनिंग, अग्नि के आने के लिए वेद फ्यूचर टेंस में कह रहे हैं कि हे अग्नि आ जाओ, या बल्कि आप देखिए तो वेद के ज़्यादातर मंत्र फ्यूचर टेंस में, यानी हे देवता आओ हम तुम्हारे इंतज़ार में। बृहदारण्यक उपनिषद में एक जगह है कि जब आदमी मरने लगता था तो मरने के वक्त कहता, अपने बच्चों से कहता था कि मेरे ज़माने में तो नहीं आए, अगर तुम्हारे ज़माने में आए तो फिर तुम उनके साथ रहो। यानी वो कोई ऐसी चीज़ है जो उस वक्त तक नहीं हुई थी, ऐसा लगता है। और इन देवताओं को, बल्कि आप और गीता में हमारे साथ आगे स्टडी में आएंगे तो आप देखेंगे कि इनको ऐसे पेश किया जा रहा है कि इनके जैसे दो रोल हैं, एक बतौर नूर और एक बतौर जब वो आए, और वो उनका पर्पज़ ये है कि हमको गाइड करें, हमको जैसे जैसे आप देख रहे हैं। ये तो मैंने बहुत थोड़े से एग्जांपल्स दिए, ये तो आपको आगे इंशाल्लाह आएगा कि इनके बारे में क्या क्या वेद कह रहे हैं, देवताओं को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अच्छा, गीता की शिक्षा है, एक गीता के जरिए से लेसन मिला है लोगों को समझने का, जिंदगी को सही बनाने का। उसका एग्जैक्ट कहा जाए अगर हिंदी में कि उसका शिक्षा का सार क्या है, तो उसके बारे में क्या? देखिए, हमको गीता का बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। एक्चुअल गीता का बैकग्राउंड ना समझ पाने की वजह से कमेंटेटर्स जो हैं बहुत सारे उसमें क्या कहा जा रहा है कंफ्यूज हो जाते हैं। गीता के वक्त जब कृष्ण आए और कृष्ण ने अपनी तालीमात को पेश करना शुरू किया, तो उस वक्त वैदिक धर्म जो है, सनातन धर्म फैला हुआ था, लेकिन लोगों ने इन देवताओं को खुदा बनाकर उनकी पूजा शुरू कर दी थी, और उससे ऊपर किसी को नहीं जानते थे। वो इन देवताओं को खुदा समझ के इनकी पूजा करते थे। और मज़हब जो है दो ही तरीके से फॉलो हो रहा था, या तो इन देवताओं के आगे कुछ रस्में थी जिनको मंत्र पढ़ पढ़ के, वैदिक मंत्र पढ़ के, कुछ आग के आगे अपना कुछ वो यज्ञ वगैरह का तरीका था। दूसरे एक तबका वो था कि जो शहर छोड़ के और बाहर जंगल में चला जाता था, और वो सोचता था कि यही सही तरीका है और हमको ये छोड़ना है। लेकिन इन दोनों के बीच में जब कृष्ण ने टीचिंग्स पेश की, तो कृष्ण ने कहा कि ये देवता जो है ये खुदा नहीं है, और इनसे ऊपर परमात्मा का कॉन्सेप्ट पेश किया, और उससे ऊपर भी एक कॉन्सेप्ट पेश किया जो एक खुदा का कॉन्सेप्ट। आज बहुत से लोग कंफ्यूज होकर कहते हैं कि अल्लाह और परमात्मा एक है। अभी हम साबित करेंगे परमात्मा रूह है, और रूह से ऊपर एक और खुदा का कॉन्सेप्ट कृष्ण ने पेश किया है गीता में। अब आप ये बताइए कि इसके बीच में जब कृष्ण की ये टीचिंग, अब आप जो आयरनी है वो ये है कि आज हम जब गीता को दोबारा से स्टडी कर रहे हैं तो हम उस ज़माने में स्टडी कर रहे हैं कि जब लोगों को मालूम ही नहीं कि वे देवता कौन है जी। और इसके अपोजिट सिचुएशन उस वक्त थी कि जब इन्हीं देवताओं को पूजा जा रहा था बतौर खुदा। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हुआ है,
ये खुदा का शायद सिस्टम ऐसा था कि इन देवताओं को हर जगह इंट्रोड्यूस किया गया। आप देखिए इजिप्ट में, मेसोपोटामिया में, ग्रीक सिविलाइजेशन में, यहाँ तक कि रशिया वगैरह के कई मुल्कों में जो यूएसएसआर के उस वक्त के मुल्क हैं, चाइना में, मंगोलिया में, आपको इंडिया में, आपको सब जगह एक वक्त ऐसा मिलेगा जो खुदाई में मिले भी हैं कि वो सब जगह इन डिविनिटीज़ की एक तरीके से पूजा होने लग गई थी। और उसके बाद मेरे ख्याल में उस वक्त वो इस वजह से ज़रूरी था कि उस वक्त जहन तैयार नहीं थे कि इंसान को एक एब्स्ट्रैक्ट, एक ना दिखने वाले खुदा को पहचानवाया जा सके। तो उस वक्त ये देवताओं का कॉन्सेप्ट जो है प्रेजेंट किया गया। लेकिन ये फ्यूचर की, मैंने कहा ना, ये फ्यूचर टेंस में बात हो रही है वेद में। कृष्ण ने जब इन देवताओं को पहचानवाया तो कृष्ण ने बड़ा अजीब बात की है कि कृष्ण ने देवताओं का लेवल बताया है लेकिन देवताओं को नेगेट नहीं किया है। कृष्ण ने ये नहीं कहा कि नहीं देवता कुछ नहीं, बल्कि कृष्ण ने देवताओं की वैल्यू को और उनकी पोजीशन को एंडोर्स किया है। और कृष्ण ने ये भी कहा है कि इन देवताओं को अगर तुम अपने खाने में से थोड़ा सा दिए बिना खा लो तो तुम चोर हो, उस थोड़ा सा नज़र इनको करना है वरना तुम चोर हो। और उसका मकसद ये था कि जो कुछ है इन्हीं का अता किया हुआ है। लेकिन फिर कृष्ण कह रहे हैं कि ये खुदा नहीं है, और कृष्ण कह रहे हैं कि इनका एक रोल है, नेगेट नहीं कर रहे रोल, और फिर कह रहे हैं कि इससे ऊपर परमात्मा में जो कृष्ण के अंदर से जो रूह बोल रही थी वो कह रहे हैं कि ये। तो गीता, जब कृष्ण ने ये पैगाम भेजा, एंडोर्स किया और बोलना शुरू किया, तो उस वक्त के जो बड़े बड़े धर्मगुरु थे वो इनका अपोज किया उन्होंने, क्योंकि वो उनकी शायद उस वक्त जो है इस सब इबादत वगैरह जो करते थे, आग वगैरह और पूजा पाठ, इससे उनका बहुत बड़ा रुतबा बना हुआ था, लोग उनको वैल्यू देते थे। तो उन्होंने कृष्ण को अपोज किया और वो जंग करने आ गए। अब देखिए आज हम ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या हुई है कि महाभारत एक ऐसा काव्य है जो एक आम आदमी ने लिखा था और उसने उस जंग को जैसे देखा था वैसे उसने लिखा था। और कई किताबों में मैंने पढ़ा है कि गीता एक अलग किताब के तौर पे मौजूद थी और महाभारत एक अलग काव्य था। किन्हीं वजूहात से महाभारत के 18वें से 42वें चैप्टर के बीच में गीता को बाद में इंसर्ट कर दिया गया, वो भी 2nd सेंचुरी एडी में। अब प्रॉब्लम क्या है कि आज हम जब महाभारत को पढ़ते हैं तो महाभारत एक आम आदमी की लिखी हुई किताब है जो ये समझ रहा था कि ये सारी जंग जो है हस्तिनापुर के कब्जे के ऊपर थी, उसके कब्जे को लेकर के, जबकि जंग का पर्पस दूसरा था। अब जो पढ़ने वाला है वो कंफ्यूज हो जाता है। जंग का पर्पस, हाँ, उस जंग का एंड रिजल्ट ये हुआ कि पांडवों की जीत हुई और उस पांडवों में हस्तिनापुर पर उन्होंने राज किया बाद में, और उनसे राज छीना भी था शुरू में। तो महाभारत का राइटर वो शायद स्पिरिचुअलिटी के उस लेवल पे नहीं था कि वो ये कृष्ण की टीचिंग्स का जो सार है उसको समझ पाता। तो वो ये कहता है कि ये तो मतलब वो इस तरीके से जंग को पेश करता है। वो कई जगह जो है भीष्म पितामह और उधर जो लोग थे जो लड़ रहे थे उनको भी बहुत हीरो के तौर पे पेश करने की कोशिश करता है, जबकि कृष्ण कह रहे हैं ये पहले से मरे हुए हैं। जो उस वक्त के सो कॉल्ड धर्मगुरु थे, जो उस वक्त के बड़े बड़े उलमा थे, वो जो कृष्ण से लड़ने आ गए, जो वक्त के, और मैंने अभी आपको पहले के लेक्चर में बताया कि अर्जुन कह रहे हैं कि ये तो वो आताई ना है, काफिर है। तो ये काफिर हो गए वो जब अपने वक्त के जो अवतार था उससे लड़ने आ गए तो काफिर हो गए। रहबर की बात ना मानते हुए उनके साथ एक मतलब, हाँ, उस वक्त खुदा की तरफ से भेजा हुआ रहबर उनके बीच में था और उसकी टीचिंग्स को ना मानते हुए अगर उससे लड़ने आ गए तो हमने ये साबित किया है पहले के डिस्कशन में, काफिर वही है। तो वो उनको मानने की कृष्ण बात कर रहे हैं। अब ये बताइए, जब कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि तुम मर जाओ या मारे जाओ और तुम्हारे लिए बेहतरी है, तो मर के तो हस्तिनापुर के कब्जे की कोई वैल्यू नहीं रह गई। तो गीता की टीचिंग्स एकदम मुख्तलिफ है, और महाभारत के लाइट में जब हम गीता को समझने की कोशिश करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और 18वें चैप्टर में 67वीं आयत में यहाँ तक गीता कहती है, दिस इज नेवर टू बी स्पोकन अबाउट बाय यू टू वन स्पिरिचुअली अनडिसिप्लिन और नॉट टू वन डिवॉइड ऑफ डिवोशन, नॉट टू वन इनडिस्पोज्ड टू लिसन, नॉर अगेन टू वन हु डिनाइज मी। आपने अगर इधर देखा कि आपने कहा जाता है कि कुरान मजीद को बिना वजू के ना छुओ, या इस तरीके की अगर हमारे यहाँ है, तो वहाँ भी कहा जा रहा है कि गीता की टीचिंग्स को उसके सामने पेश नहीं करो कि जो स्पिरिचुअली जो है वो किसी नीचे स्तर पर है ना, जो टू वन अनडिसिप्लिन, जिसका कोई डिसिप्लिन नहीं है,
नॉर टू वन डिवॉइड ऑफ डिवोशन, जो डिवोशन अल्लाह के आगे भक्ति में जो है पीछे है ना, और जो सुनने के काबिल नहीं है उसके आगे नहीं पेश करो गीता की टीचिंग्स को। ही हु गिव्स दिस सुप्रीम सीक्रेट टू माई डिवोटी डूइंग फॉर मी सुप्रीम डिवोशन शेल डाउटलेस कम टू मी। और ये जो सीक्रेट है गीता का, ये जो मेरे डिवोटी को किसी को देगा वो यकीनी तौर पर मेरे पास आएगा। नॉर इज देयर बिसाइड such a one among men anyone who is the highest performer of dear acts, nor shall there be for me another dearer on earth। दुनिया में मुझसे इससे ज़्यादा मेरे लिए डियर, मेरे लिए करीब, मेरे लिए अजीज़ और कोई नहीं होगा कि जो इस सीक्रेट को लोगों को बताएगा, है ना। एंड ही हु विल स्टडी दिस डायलॉग ऑफ अस कंड्यूसिव टू राइटियसनेस। ये डायलॉग की बात हो रही है, सार बताया जा रहा है कंड्यूसिव टू राइटियसनेस, यानी तुम्हारे अमलुस सालिहात, तुम्हारे सीधे रास्ते के ऊपर जो तुम चल रहे हो उस रास्ते का यही ये डायलॉग तुमको उसकी तरफ ले जाने की बात कर रहा है। आई शैल हैव बीन वर्शिप थ्रू द विजडम सेक्रीफाइस, और अक्ल के रास्ते पे चल। यानी गीता, अब एक और चीज़ जो मैं वाजे करता चलूँ, आज हम जिस योग को जानते हैं वो पतंजलि का योग है। पतंजलि ने बताया कि ये एक्सरसाइज करो और ये करो, जो एक मे बी बॉडी के और स्पिरिचुअलिटी के कुछ हद तक डेवलपमेंट के लिए कारगर या उस रास्ते पर चलने के लिए मददगार साबित हो। लेकिन जो गीता का योग है, गीता में पहला योग तो रोना है। यानी आप, गीता का योग का मतलब है कि हर वो एक्टिविटी जो आपको उसके करीब कर दे वो एक्टिविटी योग है। तो रोना भी योग है, कर्म भी योग है, अक्ल इस्तेमाल करके सही रास्ते पर आना ये भी योग है, विजडम, है ना। और तो ये योग है। तो हम, आप देखिए कि आज हम मान लीजिए अगर योग से कोई भी मानी पहना है, एक फिजिकल एक्सरसाइज पहना का मानी में भी योग को लें, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए मेडिटेशन वो एक योग है। तो और यही आखिरी चैप्टर में कह रहे हैं कि हैविंग has it been heard by you, O Partha Arjun, with one pointed mind, O winner of wealth, has your delusion of ignorance been destroyed। यानी जब आखिरी चैप्टर में ये बात कह रहे हैं, तो जब गीता को हम पढ़ेंगे तो हमारी जो इग्नोरेंस है, ये सारे रिलेशनशिप के बारे में, देवताओं की पोजीशन, परमात्मा की पोजीशन, ईश्वर, ये सब रास्ते से इग्नोरेंस हट जाएगी। लेकिन हमको मिसिंग लिंक्स को समझना पड़ेगा। As I remember and remember even that most marvelous form of Hari, great is my astonishment, O King, and I rejoice over and over again। अब ये अर्जुन बात कर रहे हैं, और having known this, O Pandav, अर्जुन अब कृष्ण कह रहे हैं, 4th चैप्टर का 35 वर्स में कर रहा हूँ, you will not give way to delusion thus anymore, by this all beings without exception will be seen by you in the self and thus in me। अब ये कह रहे हैं कि अगर तुम, उन बीइंग्स की बात हो रही है जिनको देवता कहा जाता है, कि अगर इसको जान, वो लोग जो उस वक्त पूजा कर रहे थे उनकी, कृष्ण बीच में खड़े होकर यही समझा रहे हैं दोनों आर्मीज के बीच में, कि तुम जब ये समझ जाओगे तो तुम्हें कोई डेल्यूशन नहीं रहेगा, तुम उन बीइंग्स को भी मेरे अंदर देखोगे। यानी वो मेरी कुदरत के अंदर हैं, वो देवता, ये परमात्मा रूह ये बोल रही है कि वो देवता भी मेरी कुदरत के अंदर हैं। जैसे मैंने कहा कि उनको निगेट नहीं किया जा रहा है। हाँ, कुछ और चीज़ों को कृष्ण ने उसकी बात ही नहीं की, जो लोग उस वक्त सरपेंट्स की भी बात हो रही है जो पूजा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने देवताओं की भी पूजा करने लग गए थे और चीज़ों की भी पूजा कर रहे थे। तो और चीज़ों को तो हटा दिया, लेकिन जिन चीज़ों को एंडोर्स करना था, यानी देवताओं के रोल को, उनको एंडोर्स कर रहे हैं और कह रहे हैं उनके मुंह से कृष्ण। अब एक ये भी सीक्रेट आगे आएगा कि आखिर कौन बोल रहा है कृष्ण के मुंह से, है ना। अब कृष्ण के मुंह से परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा बात कर रहा था, उसकी वजह से आमतौर पे लोग जो है अवाम ये कहती है कि कृष्ण खुदा थे, है ना। लेकिन वो कृष्ण जो है वो वही परमात्मा राम के अंदर से भी बात कर रहा है। वही परमात्मा ये भी कह रहा है कि हम हर जगह हर जगह पैगंबर आते हैं जिनके अंदर से बात होती है। तो यानी बहुतों को हम जानते भी नहीं है, तो वो सब खुदा थोड़ी हो गए। उनका रोल कृष्ण जो है डिफाइन करते चले जा रहे हैं हर चीज़ को। जैसा कि सर आपने अभी बताया कि गीता में कुछ राज हैं, तो वो राज क्या हैं अभी, मतलब किन किन चीज़ों पे भी इनके शाफात होने हैं अभी? देखिए, जैसे अभी मैंने अर्ज़ किया कि गीता में आखिरी चैप्टर में ख़ास तौर पे, और 4th चैप्टर की भी मैंने आयत पेश करी कि जिसमें राज की बात हो रही है, और ये कह रहे हैं कि तुम फिर तुम्हारे इग्नोरेंस ख़त्म हो जाएगी और तुम जो है सही नॉलेज को जान जाओगे। ऐसे ही 18th चैप्टर के 64th जो वर्स है उसमें भी कहा जा रहा है, फिर से बता रहे हैं, बार बार रिट्रेट कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, अलग अलग तरीक़ों से बता रहे हैं वही एक राज।
Listen again to my supreme word, the most secret of all, because you are greatly beloved of me, therefore I will tell you what is for your good. तुम्हारे लिए जो बेहतरी है वो सबसे बड़ा सीक्रेट वो है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ. Become one in mind with me, be devoted to me, sacrifice to me, bow down to me, you shall come to me alone. I promise you in truth, you are dear to me. राज है ये रिश्ता, और राज ये है कि देवताओं को और उससे ऊपर परमात्मा और एक और उससे ऊपर एब्सोल्यूट गॉड की भी बात हो रही है. क्या यानी ये जो फर्स्ट पर्सन में परमात्मा बात कर रहा है कि बिकम वन इन माइंड विद मी, बी डिवोटेड टू मी, सैक्रिफाइस टू मी, यानी तुम्हें देवताओं के लिए सैक्रिफाइस नहीं करना, तुम्हें सब कुछ मेरे लिए करना है, तुम्हें मुझसे एक हो जाना है, तुम्हारी रूह को, आत्मा को परमात्मा से एक हो जाना है, इतनी पाकीज़गी के लेवल पे जाओ कि कोई फ़र्क ना रह जाए. और सैक्रिफाइस टू मी, मेरे सामने झुको और तुम्हें मेरे पास ही आना है. लेकिन फिर बात कर रहा है एक एब्सोल्यूट गॉड की थर्ड पर्सन में, ही इज़ द एब्सोल्यूट, है ना. ये है ज़ेनिथ की टीचिंग्स. और आप देखिए कि कैसे सुपुर्दगी की पूरी, जो हमने शुरू में पहले लेक्चर में बात की थी कि कंप्लीट सुपुर्दगी की बात हो रही है, और यही बात कुरान कर रहा है. कुरान इससे ज़रा सा भी अलग नहीं. सूरह बकरा में 156वीं आयत में कि दोज हु व्हेन स्ट्राइक्स देम अ मिसफॉर्च्यून, बड़ी मशहूर है, दे से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जिनको कभी, तो ये आप जान रहे हैं उन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाक़ होती है तो कहते हैं कि हम खुदा ही की तरफ से हैं और खुदा ही की तरफ पलट कर जाना है. तो इमाम हुसैन ने इसके आगे एक और जुमला ऐड कर दिया कि रज़न बे क़ज़ा ही व तस्लीमन ले अमरे, कि हम हर क़ज़ा के फ़ैसले के आगे राज़ी और अपना सर झुकाते हैं. तो वो लेवल पर डिवोशन, वो लेवल पर बंदगी, वो लेवल पर इताअत, वो लेवल पर सुपुर्दगी जो इंसान को मुसलमान बनाने के मुस्लिम बनाती है, वही गीता में उसी की बात हो रही है. और आप देखेंगे कि उस बार बार उसको, उस रिश्ते को आइडेंटिफाई करते हुए, देवताओं को खुदा ना पहचानवाते हुए, ये बताते हुए वाज़े तौर पे कि देवता खुदा नहीं है, और आगे ले जाया जा रहा है. यानी मैंने जैसे कहा कि एक वक्त में देवताओं को पहचानवाया गया था और लोगों ने हर जगह उनकी इबादत शुरू कर दी. जी जी. तो अल्लाह अब यहाँ के ऊपर पैगंबर जो आ रहे हैं, बल्कि ये भी सब जगह हुआ है, ये शायद पैटर्न है कि जहाँ जहाँ देवताओं की और डिविनिटीज़ की इबादत शुरू हुई, वहाँ पैगंबरों ने आकर फिर उसके बाद फिर रूह की बात करी और उसके बाद एक खुदा की बात करी. तो और एक और राज है जो उपनिषद और गीता में कई बार आ रहा है, जो हमको आगे वाजे होगा, कि वो कह रहे हैं, जैसे मुंडक उपनिषद कह रहे हैं कि फ्रॉम हिम कम फोर्थ द 7 लाइफ ब्रेथ्स, यानी 7 प्राण्स, द 7 फ्लेम्स, देयर फ्यूल, द 7 ऑब्लेशंस, these 7 worlds in which move the life breath, 7 and 7 which dwell in the secret place. ये कह रहे हैं कि 7 प्राण उसमें से निकले, 7 प्राण. और आप ये देखेंगे कि ईसाई और यहूदियों की किताब में ये है कि बाकायदा कि 7 स्पिरिट्स थी जो दुनिया में आई थी, 7 स्पिरिट्स. और वो सीक्रेट है, और वो एक सीक्रेट जगह के ऊपर रहेंगे. लेकिन जब सीक्रेट जगह पे रहेंगे तो वहाँ पर 7 की बात नहीं हो रही, वहाँ पर 7 and 7 dwell in the secret place. 14 भी नहीं कहा जा रहा, 7 and 7 वो किसी सीक्रेट जगह पर आएंगे. तो यानी देवताओं को, मैंने कहा कि देवताओं के 2 रूप हैं, एक बतौर नूर, एक बतौर लाइट. और वो नूर वक्त ब वक्त, वो नूर, वो देवता, यहाँ पर देवात्मा शक्ति की बात कई जगह हुई है, जो जिसको डिफाइन किया गया है, काफ़ी आगे आएगा रिसर्च में. तो ये जो है कहीं के ऊपर दुनिया में भी वो नूर आएगा हमको गाइड करने के लिए. इसी तरह से मुंडक का 2nd चैप्टर का 1st वर्स का 2nd बुक का 1st चैप्टर की 10वां वर्स कह रहा है, द पर्सन हिमसेल्फ इज ऑल दिस वर्क, ऑस्टेरिटी एंड ब्रह्मा बियॉन्ड डेथ. ही नोज दैट विच इज सेट इन द सीक्रेट प्लेस, ही हियर ऑन अर्थ ओ बिलव्ड कट्स एसेंडर द नॉट ऑफ इग्नोरेंस. यानी उसकी इग्नोरेंस, उसकी जाहिलियत, उसकी कमकली ख़त्म हो जाती है, जो यहाँ दुनिया में उस सीक्रेट जगह के ऊपर, ही हेयर ऑन अर्थ, दैट विच इज सेट इन द सीक्रेट प्लेस, ही हेयर ऑन अर्थ कट्स एटेंडर द नॉट. उसकी जाहिलियत और कमइल्मी ये ख़त्म हो जाती है, उसको रोशनी मिल जाती है, जो इस दुनिया में उस सीक्रेट प्लेस के ऊपर, जहाँ के ऊपर ये आएंगे, उसको पहचान लेता है. उसको ब्रह्मा जो है वो डेथ से आगे ले जाते हैं, यानी वो अमर हो जाता है. तो आप देखिए कि बार बार सीक्रेट की बात हो रही है, जो आपको वाज़े होता जाएगा जैसे आप पढ़ेंगे. इसी तरीके से प्लेटो ने कहा कि वी विल वेट फॉर वन. प्लेटो भी जैसे किसी का इंतज़ार कर रहे थे, हम उसका इंतज़ार करेंगे.
बी ही अ गॉड और एन इंस्पायर्ड मैन, वो खुदा भी हो सकता है और कोई इंस्पायर्ड मैन हो सकता है, टू इंस्ट्रक्ट अस इन रिलीजियस ड्यूटीज एंड टू टेक अवे द डार्कनेस फ्रॉम आवर आइज, जो जुल्मत को हमारी आंखों के आगे से दूर कर देगा। तो आप देखिए कि हर जगह उसी तरीके से किसी के मसीहाओं के आने की भी बात हो रही है। कुरान कह रहा है, दे हैव इंडीड ब्लाइड द ट्रूथ व्हेन इट केम टू देम, देयरफॉर वेरी सून द टाइडिंग्स विल कम टू देम ऑफ व्हाट दे मॉक्ड एट। उन्होंने सच को जुटलाया, लेकिन एक वक्त की वो भी गारंटी ले रहा है कुरान कि जिस वक्त हक आ जाएगा और जिस चीज़ का वो मजाक उड़ाया करते थे वो उनके सामने वाजे हो जाएगी। तो जब हक आएगा कि इतना खुल कर आएगा, इतना साफ आएगा कि लोगों के पास फिर कोई रास्ता नहीं बचा रह जाएगा। वी हैव आवर डीड्स एंड यू हैव योर डीड्स, अशूरा कह रहा है 42वां चैप्टर 15वां वर्स, लेट देयर बी नो क्वारल बिटवीन अस एंड यू, गॉड विल ब्रिंग अस ऑल टुगेदर एंड टू हिम इज द अल्टीमेट रिटर्न। अब ये कह रहा है कि हमारे लिए हमारा अमल, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल, हमें आपस में लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। लेट देयर बी नो क्वारल बिटवीन अस एंड यू, कुरान कह रहा है हमारे तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा नहीं, तुम जो कर रहे हो तुम करो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। हाँ वो भी है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, हमारा दिन हमारे साथ। यहाँ अशूरा में कह रहा है कि तुम्हारी डीड्स तुम्हारे साथ, हमारी डीड्स हमारे साथ, हमें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक वक्त आएगा गॉड हमको एक रास्ते पर ले आएगा, गॉड विल ब्रिंग अस ऑल टुगेदर, हमको सबको एक जगह पर ले आएगा, एंड टू हिम इज़ द अल्टीमेट रिटर्न, उसी की तरफ हमको पलट कर जाना है हर किसी को। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आपने बहुत ही कीमती और बहुत ही जो वज़नी ऐसी चीज़ें आपने हमको पेश की और हमारे नाजरीन के लिए। तो नाजरीन, ये था हमारा तीसरा एपिसोड, और अगले एपिसोड के लिए हम फिर आपसे गुजारिश करेंगे कि आप ज़रूर उसका इंतज़ार करें, उसको देखें, क्योंकि हम अगले एपिसोड में बताएंगे कि हिंदू और दूसरे मज़ाहिब में खुदा का एक कॉन्सेप्ट क्या है। बहरहाल इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।